कहते उन्हें ये शिकायत है हमसे, उन्हें ये शिकायत है हमसे कि हम हर किसी को देख के मुस्कुराते हैं, ना समझ है वो क्या जाने, हमें तो हर चेहरे में वो ही नजर आते हैं। तो जय माता दी बच्चों, दिल को थाम के रहना है और मैथ पे ध्यान देना है। आरबी और ग्रुप डी 2022 में प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन, इसको समझना है आराम से। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 एक समान वस्तुएं 550 रुपया के कुल मूल्य पर खरीदी गई, यानी 50 वस्तु को 550 रुपया में खरीदा गया। सिंपल सा बात ये हो गया। फिर बोल रहा है कि और उनमें से 1/5 को, यानी 50 वस्तु का 1/5 वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। अब बोला गया कि पूरे व्यवहार में, यानी जो पूरा ट्रांजेक्शन हुआ उसमें 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची हुई वस्तुओं का प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चन, सिर्फ ये नहीं पूछा कि शेष बची वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, नहीं, प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जो शेष बचा वस्तु टोटल पे 20% लाभ प्राप्त करने, शेष वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए, तो उस कंडीशन में एक वस्तु का आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम हम ये कर दें कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, पहले ये देख लेते हैं। 50 वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 550 रुपये, 50 वस्तु का क्रय मूल्य 550 रुपये, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 550/50। अगर हम बोले कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पूछेगा तो 550/50, यानी 1010 5 से 11, यानी 11 रुपया एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। सीपी कितना हो गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 11 रुपया। अब आपसे बोला गया कि 1/5 को 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन को समझिए, 1/5 यानी फ्रैक्शन में यदि 5 टोटल है तो उसमें एक भाग को 10% की हानि पे बेचा गया। यहाँ से ये मीनिंग निकलता है 1/5 का मतलब हम बोले कि 5 टोटल है तो 5 को लिख सकते हैं 1 + 4 = 5। 5 टोटल है तो 1 + 4 = 5, क्योंकि एक को बोला गया कि 10% की हानि पर बेचा गया, तो एक में हम -10 से गुना कर देंगे। हानि बोले तो माइनस से गुना, लाभ बोले तो प्लस से गुना, कुछ नहीं हमको पता है तो x मान लेंगे। तो एक भाग को 10% की हानि पर बेचा गया। और बोला गया कि पूरे व्यवहार पर, यानी जो पूरा ट्रांजेक्शन हुआ, पूरा ट्रांजेक्शन 5 यूनिट का हुआ, क्योंकि 1 + 4 = 5, नीचे में जो फ्रैक्शन में होता है वो टोटल होता है। तो 1/5 का मतलब 5 यदि टोटल है तो उसमें एक भाग को 10% की हानि पे बेचा गया। तो 5 भाग में बोला गया कि पूरे व्यवहार में 20% का लाभ प्राप्त हो, यानी ये जो 5 यूनिट टोटल ट्रांजेक्शन हुआ इसमें 20% का लाभ, यानी +20 से गुना कर लिए 20%। प्रतिशत अगर समझ, यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, तीनों प्रतिशत है तो दोनों में, यहाँ से दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो प्रतिशत को इग्नोर करके चलना है। एक भाग को 10% की हानि पे बेचा गया। पूरे भाग में बोला गया कि पूरे व्यवहार में 20% का लाभ हो तो +20 से गुना। तो शेष भाग पे कितना प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए, तो शेष जो 4 यूनिट यानी 4 इकाई बच गया, इसमें हमको नहीं मालूम है कि क्या किया जाए, तो x से गुना कर लेंगे। अगर x का मान प्लस में आया तो लाभ पे बेचा जाएगा, यदि x का मान माइनस में आया तो हानि पे बेचा जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ देखिए -10, 10 × 1 यानी -10 प्लस 4 × x 4x बराबर 20 × 50 100। कोई दिक्कत? अगर हम यहाँ से 4x बराबर दिखे तो क्या होगा, 4x बराबर 100, इधर से -10 आ गया प्लस हो गया, तो 100 + 10 यानी 110 हो गया। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो नहीं निकल जाएगा, इसलिए x बराबर हो गया 110/4। 110/4 यानी क्या, आधा करेंगे तो 55, 55 का आधा करेंगे तो 27.5, यानी 27.5 प्लस में आया तो इतना प्रतिशत लाभ पे बेचा जाएगा। बात समझिए, 27.5% के लाभ पर बेचा जाएगा, यानी जो x आया, यानी ये 4 यूनिट इकाई है, 4 इकाई जो बचा, 4 इकाई को 27.5% लाभ पे बेचा जाएगा। ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। आपसे ये नहीं बोला गया कि कितना लाभ पे बेचा जाए, इससे मतलब नहीं है। आपसे बोला कि शेष बची वस्तुओं का प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा, माने एक यूनिट का आपको पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको पता है कि 10 वस्तु तो यहाँ बेचा जा चुका है 10% की हानि पे, क्योंकि 1/5, 50 का 1/5 करेंगे तो 10 होगा, तो 10 को बेचा गया
10% की हानि पे, तो शेष बचा कितना 40 वस्तु। हमको एक वस्तु का क्रय मूल्य पता है कितना 11 रुपया, तो शेष जो 40 वस्तु बचा है तो 40 वस्तु का भी 40 गुने 11 यानी ये क्रय मूल्य होगा। लेकिन हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, बोला है कि प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा। तो प्रति इकाई हमको पता है कि अगर 27.5% के लाभ पे बेचा जाएगा तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है 11 रुपया, तो 11 रुपये का 27.5% निकाल लेते हैं उतना प्रतिशत लाभ पे बेचा जा रहा है, 27.5% के लाभ पे बेचा जाए। तो एक इकाई का यदि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एक इकाई का विक्रय मूल्य, तो एक इकाई का क्रय मूल्य पहले 11 रुपया है, ठीक है। अब इस पे हमको 27.5% का लाभ चाहिए, तो 27.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले ये समझ लेते हैं। 27.5 का डबल होता है 55%, 55% का फ्रैक्शन मान 55/100 यानी 5 से काटेंगे तो 11, 5 से 20 यानी 5/20, नहीं 11/20, 55% का मान कितना 55/100 यानी 5 से काटेंगे 11 × 55, 5 से 20 × 100 यानी 11/20। 55% 11/20 तो उसका आधा हो गया 27.5%, तो 55 का आधा 27.5, तो 11/20 का आधा करेंगे तो 11/20 को 1/2 से गुना करेंगे तो 11/40 यानी 27.5% का मान 11/40। तो आपसे बोला गया कि 27.5% के लाभ पे बेचा गया। लाभ का मीनिंग क्या होता है फ्रैक्शन में, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ के ऊपर लिखते हैं, नीचे जो कहते हैं लिखते हैं। तो 40 + 11 करेंगे, एगो तो ये तरीका हो गया। या हम 11 का 11/40 अगर निकाल लेते हैं तो उतना लाभ होगा, तो क्रय मूल्य इतना है प्लस उसमें लाभ जोड़ देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। 27.5% का मतलब हो गया 11/40, तो 11 का 11/40 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 11 × 11 करेंगे तो 121 होगा, 121/40। अगर इसको काटेंगे तो कट जाएगा, हाँ सिंपल वे में कट जाएगा। 40 × 120 होगा 120 यानी 1 बचा, 1 का मतलब डेसिमल दिए थे, 0 बैठा दिया यानी 10 हो गया। अब भी नहीं लगेगा तो 1 0 और इधर बैठा देते हैं, 1 0 बैठा देते हैं, और 0 बैठा दिए यानी 100 हो गया। 40 से काटेंगे 40 × 80, फिर 20, 40 बचे 200 यानी 3.025 आ गया। तो इतना लाभ होगा। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया, तो ये जो एक इकाई का विक्रय मूल्य होगा 11 प्लस ये होगा, जो विक्रय मूल्य हुआ ये तो हम लोग लाभ सहित निकाले थे, 11 प्लस 11 का 11/40 निकाले, तो 11 का 11/40 निकाले तो आ गया कितना 3 रुपया 3.025। तो अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या कर लेंगे 11 + 3.025 यानी 11 × 3 = 14.025 रुपया आ गया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कितना आ गया 14.025 यानी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए हूँ। कैसे समझे, देखिए पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कुछ अजूबा इसमें नहीं करना है, बेसिक कंसेप्ट है क्वेश्चन का कि आपको बोला गया कि 1/5 को 10% की हानि पे बेचा गया। तो अगर 5 टोटल है तो उसमें 1 को बेचा गया 10% की हानि पे, तो हम यहाँ लिखे 1 + 4 = 5। इसको तोड़ लिए फ्रैक्शन को, 5 यदि टोटल यूनिट है यानी टोटल 5 वस्तु है तो उसमें एक वस्तु को बेचा गया 10% की हानि पे, शेष वस्तु यानी 4 को बेचा गया कितना पे ये नहीं मालूम है, लेकिन आपसे बोला गया कि टोटल पे हमको 20% का लाभ हो। तो जब लाभ बोलेगा तो प्लस से गुना, हानि बोलेगा तो माइनस से गुना। तो एक पे बोला गया कि 10% की हानि पे यानी -10 से गुना कर लिए, टोटल पे यानी 5 पे 20% का लाभ हो तो 5 × 20 कर लिए प्लस 20 से गुना। 4 पे मतलब जो शेष वस्तु बचा यानी 4 यूनिट बचा। अब इस पे बोला कि कितना प्रतिशत का लाभ पे बेचा जाए तो हम 1 से गुना कर लिए, अगर प्लस में आएगा तो लाभ से गुना होगा, माइनस में आएगा तो हानि से होगा, सिंपल सा बात। तो अब यहाँ से सॉल्व किए तो -10 + 4x = 20 × 5 = 100 यानी यहाँ से 4x = 110 आ गया, -10 इधर जाके +10 हो गया, तो 4x = 110 आ गया। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 100, 110/4 यानी 27.5 प्लस में आया, प्लस में आने का मतलब इतना प्रतिशत का लाभ होगा, तो 27.5% का लाभ होगा। अब हमको पता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 550/11 यानी 11 रुपया, 11 × 55 यानी 11 रुपया आ गया एक वस्तु का क्रय मूल्य।
तो 11 रुपया पे 27.5% हमको लाभ चाहिए, तो 11 का 27.5% हम निकाल लेते हैं, तो हमको पता चलेगा कि कितना लाभ चाहिए। तो 11 का अगर 27.5% निकालेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि 27.5% क्या है, डेसिमल में है। तो 27.5% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। 27.5% का मतलब क्या हुआ, 55% का आधा 27.5%, तो 55% बराबर क्या होता है 11/20, 55/100 यानी 5 से 11, 5 से 20 25 100, तो 11/20 हो गया। 55% 11/20, तो 55 का आधा कर लिए, तो 11/20 का आधा कर लेंगे, तो 11/40, 1/2 से गुना करेंगे ना, सिंपल सा बात। तो 11/20 का आधा किया तो 11/40 हो गया। तो 27.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 11/40। अब हमको पता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 11 रुपया है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर हमको 27.5% का लाभ चाहिए तो 11 का 11/40 निकालेंगे तो हमको लाभ पता चल जाएगा। तो 11 का 11/40 हम निकाल लिए, तो आ गया कितना 3.025। अब हमको पता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 11 रुपया था, उस पर लाभ चाहिए 3 रुपया, 3.025 रुपया का लाभ चाहिए। तो टोटल विक्रय मूल्य क्या हो जाए एक वस्तु का, तो 11 प्लस 3.025 यानी 11 3 14.025। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से इजी वे में समझ गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।